हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुराल। लता अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसके सास कविता जी ने उसे टोक दिया। बहू, कहाँ जा रही हो? तब लता ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, पापा का तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर लता बिना जवाब के इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। कविता जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पापा की बीमारी की खबर सुनकर चुप रह गई। लता जल्दी से मायके पहुंची तो देखा उसके पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। लता अपनी माँ से कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए। खांसी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। आप पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। लता अपने पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने लता से कहा, देखो, अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, लेकिन कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। लता अपने पापा को एडमिट कराकर घर पहुँची तो उसने देखा कि उसका पति प्रशांत उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। लता के घर आते ही प्रशांत ने पूछा, पापा कैसे हैं? तुम तो उन्हें देखने गई थी ना, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना कि माँ से खाना नहीं बनता है। आज हम सब भूखे बैठे हैं, कम से कम पापा का तो सोचती, लेकिन तुम तो अपने मायके जाकर बैठ गई। प्रशांत की बात सुनकर लता की आंखों में से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, मैं अभी 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर प्रशांत का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं, रहने दो, हमने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम जाकर नहा लो, अस्पताल से आई हो, और फिर बस माँ के लिए 2-4 रोटी बना देना, क्योंकि माँ बाहर का नहीं खाती है। लता को प्रशांत का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई और नहाकर उसने अपनी सास के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, उसका मन अपने पापा के तरफ ही था। सब काम निपटा कर वह छत पर चली गई। वहां उसने अपनी माँ को फोन लगाया और कहा, माँ, अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, बेटा, तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएंगे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? लता ने कहा, ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना, और एक काम करना, मेरे पास चेकबुक है, सुबह 20,000 जमा करना है, तभी इलाज शुरू होगा। तो मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा कर देना। लता ने कहा, ठीक है माँ, और कुछ देर बात करके वह नीचे आ गई। उसने देखा कि सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी लता है ना, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज लता अपने आप को कितना लाचार मान रही थी। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। ये सब सोचते हुए वह रसोई के सारे काम निपटाकर सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा कि प्रशांत गहरी नींद में सो रहा है। सुबह वह जल्दी उठ गई और सबके लिए नाश्ता बनाकर प्रशांत के लिए लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 20,000 रुपये पड़े हैं, जो प्रशांत ने कल उसे घर खर्च के लिए दिए थे। लता ने वो पैसे अपने पर्स में रख ली और अस्पताल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा कर दिया और अपने पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये चेक लेकर बैंक से पैसा निकाल कर जमा कर दो,
तभी रिपोर्ट मिलेगा। तब लता ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी। पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, यह तूने क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो ना जाने वह तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। तब लता बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के लिए पैसे थे, अभी बैंक से पैसे निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को प्रशांत के साथ शॉपिंग करने जाना है। और फिर लता कुछ देर वहां रुककर अपनी माँ से चेक लेकर बैंक पहुंच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? तब गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है और कल रविवार है, तो बैंक अब सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर लता के पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि अगर प्रशांत को पता चल गया कि घर खर्च के पैसे वह पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो डरती हुई घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास कविता जी गुस्से से बैठी थी। कविता जी बोली, बहू ये सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो गई। अगर दोनों टाइम बाहर का ही खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती है कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी अस्पताल में एडमिट हो जाए जिसमें तुम्हारे पिताजी हैं? यह सुनकर लता रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। कहकर वह तेजी से काम में लग गई और जल्दी से नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सबको खिला दिया। उधर उसे अपनी पापा की चिंता थी और इधर प्रशांत के गुस्से का डर। जब उसे पता चलेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए तो पता नहीं क्या होगा। फिर शाम को प्रशांत ने घर आते ही लता को शॉपिंग के लिए चलने को कहा। तब लता उसे अपने कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर प्रशांत को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, वाह अच्छी बात है, इसी वजह से मैं बिना भाई के बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। यह सुनकर लता के सब्र का बांध टूट पड़ा और उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई के बहन से शादी करने की, तो वह तुमने इसीलिए की थी ताकि एक लौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर के उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। तो प्रशांत ने कहा, हाँ ठीक है जाओ, मैं भी देखता हूँ कि वे तुम्हें कब तक रखेंगे। अपने आप रोती हुई वापस आएगी, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर लता एक बैग में कपड़े लेकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बेटी होने की कैद से आजाद होकर अपने पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। मायके पहुंचकर उसने अपना बैग रख दिया और सीधे अस्पताल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, प्रशांत ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने को कहा है। यह सुनकर लता की माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन उसकी पापा की रिपोर्ट आ गई और उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन लता ने 20,000 रुपये उसके ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। लता ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। तब उसके पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तो प्रशांत से बात करके वापस लौट जा। यह सुनकर लता बोली,
पापा, मैंने अपना घर आपकी वजह से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान ना हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लता का यह निर्णय सही है या गलत? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।